नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ है। हाँ, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। और बात ये है कि आज मैं मयंक के राजा जी के घर में हूँ, तरणिकांता सिंह के घर में, जो कि उनके बेटे मेरे दोस्त थे, पाठक थे मेरे को। तो बात ये है, मैंने सोचा ये कि लॉकडाउन के समय अगर मैंने मयंक के हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कुछ बताया या फिर आप लोगों को कुछ जानकारी दी तो बहुत अच्छा होगा। तो उस उद्देश्य से मैं आज आया था। तो राजा जी को मिला तो उसने कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो इस वजह से उसने कहा कि तुम ही कह दो, और क्या तुमको आते जाते रहते हो तो तुम भी जानते ही हो इन सब के बारे में, तो तुम ही कह दो, तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजघर के, राजमहल के, जो ये तो अभी नया बनवाया है घर, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, हालात के साथ साथ सब कुछ बदलते रहते हैं। तो राजघर के बारे में कि इसका अतीत कैसा रहा, और मयंक के भी कुछ जानकारी आप लोगों को देना है जो पूर्वज से मिली हुई है सब कुछ। और ये सब भी मैंने रखा है कि अरे भाई कोई तो बताएगा किसी घर में गया तो ऐसे ही वीडियो बना लिया, तो ऐसे कोई बोल सकता है। तो सिलसिला ऐसे प्रूफ भी है कि ये राजगढ़ का, ये जो पहले ज़माने में युद्ध करता था तो उसमें ये इस्तेमाल होता था, ये ढाल गेंदे की सामने से बना हुआ, राइनो के सामने से बना हुआ ये ढाल। और ये तलवार बहुत पुरानी है, लगभग 400, 500, 600 कुछ भी हो सकता है। ये अभी भी बहुत नुकीले है, बहुत धारदार है ये। अभी भी अगर किसी के गले में आप ऐसे दबाओगे तो जान जा सकती है, संभल कर रहना पड़ता है। ये दो है, और बाकी जो कुछ भी है मयंक के एक म्यूजियम है, तो वहाँ पर बाकी चीज़ रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ रखने से कुछ बुरा असर हो सकता है। तो इस हिसाब से बाकी जो कुछ भी है उसे रखने के लिए म्यूजियम को दे दिया है। मयंक में ही है म्यूजियम, तो कभी आप लोगों को भी मयंक के म्यूजियम भी जाके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। तो भी तो जो हम जानकारी आप लोगों को देंगे आज में, जो मैं आप लोगों को आज जानकारी दूंगा वो है, जो कुछ भी है तो कहीं पर भी लिखा होना तो चाहिए। पहले खाचीपात में थे तो वो सब ऐसे खाचीपात तो हमेशा ऐसे कहीं पर निकाला नहीं जा सकता ना, तो उस हिसाब से एक बुक में उसका जो लिखा था उससे कॉपी किया है। तो ये जो बोल रहा है ये राजा जी के बेटे है, तो वो वीडियो करने में मदद कर। मैं ऐसे बोला था कि आओ बेटे हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये कॉपी है, मयंक आसामीज में है ये, मयंक राज्य बुरंजीबा पुरुषनामा। तो मयंक राज्य के जो इतिहास है और उसके सभी डिटेल्स इस बुक पर मौजूद है। इस बुक पर देख रहे हैं सब कुछ। तो पहले बताऊंगा कि मयंक नाम का उत्पत्ति कैसे हुआ। यहाँ पर सब कुछ आसामीज में लिखा हुआ है, तो सब कुछ मुझे हिंदी में दावेद करके बोलना पड़ेगा आप लोगों को। तो बात करते हैं मयंक नाम कैसे आया। मयंक के जो पूर्वज थे वो लोग पहले मायबंग से आए थे। मायबंग से आके पहले मयंक पहाड़ियों में रहने लगा, तो उस हिसाब से उस जगह का नाम पड़ा बुरा मयंक, यानी ओल्ड मयंक। तो वहाँ दिक्कतों की वजह से वहाँ से 5 किलोमीटर दूर इधर आके बसने लगा, और इसका नाम पड़ा एक्चुअली डेका मयंक, मतलब यंग मयंक। पर बात ये हुआ, इधर राजाओं का शासन होने लगा, और राजाओं का जब शासन होने लगा तब इस जगह का नाम पड़ा रजामयंक। तो इस जगह का नाम पड़ा रजामयंक। तो दोनों को मिला के मयंक बोलते हैं। तो मयंक का नाम का उत्पत्ति ऐसे ही हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, मयंक में जादू तंत्र मंत्र का उत्पत्ति कैसे हुआ। ये एक लॉजिक के क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया, अरे भाई तंत्र मंत्र कैसे शुरू हुआ मयंक। तो बात है, मयंक के जो पूर्वज थे वो सभी तुर्कस के वंश थे। तो बात ये है,
आप लोग तो जानते ही है, जो महाभारत में भीम का जो पत्नी था उसका नाम हिडुम्बा था और हिडुम्बा के बेटे घटोत्कच है। तो बात यह है, घटोत्कच के जो वंश थे, मतलब हिडुम्बा ने घटोत्कच को सिखाया था, हिडुम्बा ने घटोत्कच को सिखाया था जादू यानी तंत्र मंत्र। तो वंशानुसार ये क्रमशः आगे बढ़ने लगा, एक से दूसरे के पास आया, तीसरे से चौथे के पास आया, ऐसे करके 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 अभी जो भी है ये सभी उन्हीं की बदौलत दिया हुआ शक्तियाँ हैं जो आज लोग मेडिसिन के तौर पर या फिर लोगों का बीमारी ठीक करने के लिए या फिर जो भी हो भूत पे भगाने के लिए, जो जिन वगैरह आते हैं ये सब भगाने के लिए आज इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मायंग इज नॉट ए प्लेस। पहले ये एक गांव नहीं थे, मायंग एक राज्य थे, एक छोटा सा राज्य। जैसे कि उत्तरी भाग पर थे ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में थे कपिल। तो जैसे कि एक द्वीप हो, जैसे कि एक द्वीप हो, ऐसे ही ये एक छोटा सा राज्य थे और बहुत बड़े मतलब स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए थे। अंदाज़ा लगाया जा तो नहीं सकता एग्जैक्टली, फिर भी अगर बताऊं तो लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर हो गए, 80 स्क्वायर किलोमीटर हो गए, ठीक है। और बात ये है, मायंग में जो पहले से शासन क्या करते थे तो उसी के परंपरागत अभी भी मतलब वो अभी तो शासन नहीं करते पर उसके परंपरागत राजा अभी भी है जिसके घर में आज मैं हूँ। तो बात यह है, जब पूरे भारतवर्ष को इंग्रज ने शासन किया था तब एकलता असम में यही मायंग राज्य था जिसमें इंग्रजों ने शासन नहीं कर सका, यानी पहुंच ही नहीं पाया। वो पहुंच क्यों नहीं पाया उसका एक रीज़न मैंने एक जैसे कि समझ लो पहले ज़माने के आदमी, अभी तो वो नहीं है हमारे बीच, उसका नाम भी मैं भूल गया, अचानक से मिला था मायंग का एक बहुत तो मैं सोता था तो उसने बताया था कि मायंग में जब तभी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहते थे तो उन लोगों ने कुछ जादुएं की थी ताकि मायंग को किसी के नज़र में ना आए, मायंग के लोग बच जाए। तो उस हिसाब से उसने कुछ ऐसे तांत्रिक किए थे ताकि लोगों को आंखों का धोखा हो, जैसे कि उसको ये लगे कि मायंग जैसा कुछ देश यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। तो वो भी एक रीज़न है कि मायंग में इंग्रजों ने आके शासन नहीं कर सका, तो यानी वो लोग पहुँच ही नहीं पाए, कभी मायंग में आ ही नहीं पाए, मायंग उनके नज़र में आए ही नहीं। तो जैसे कि मायंग गायब हो गया, तो ऐसा मैंने सुना था, ये सुनी सुनाई बातें हैं पर इसमें मुझे सच्चाई नज़र आते हैं। इसलिए पूरे असम को इंग्रज ने अपने कब्जे में ले लिया था पर मायंग को ले नहीं पाया। इसका ये एक बहुत बड़ा मतलब तंत्र मंत्र का रीज़न बोल सकते हैं। तो यही बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिस पर हम यकीन भी नहीं कर सकते पर वो रियलिटी में हुआ है। तो जो कि मैंने कहा था कि मायंग के पूर्वज माईबंग से आए थे, तो माईबंग में किसने शासन किया, माईबंग में किसने शासन किया, तो उसे क्रमशः नाम इधर है। तो पहले तो आता है घटोत्कच राजा जो 25 साल शासन किया था, उसके बाद था मेघनाद 5 इयर्स, उसके बाद खुंखरा राजा जो 15 साल राजत्व किया था, उसके बाद ऐसे करके बहुत सारे लोग राजत्व किए थे, लगभग 21 राजाओं ने, 21 राजाओं ने। तो उसके बाद जब आया मायंग में जब हुआ तो मायंग का सबसे पहला राजा था चुइनत सिंह, उसके बाद था मोहित सिंह, उसके बाद था मनीराम सिंह, उसके बाद था कृष्ण सिंह, उसके बाद अनंत सिंह। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग राजा होते गए, शासन करते गए, ख़त्म भी गया। तो अभी जो
उससे अभी जो है तरणिकांत सिंह है अभी यहाँ का राजा। तो बात ये है उससे उसके तरणिकांत सिंह के पिता का नाम था कानाकांत सिंह, उसके पिता का नाम था मनीराम सिंह। तो उसका दौर था 1892। उसके बाद बानेश्वर सिंह, उसका दौर था 1871। तो उसके बाद था राहन सिंह 1838। उसके बाद था भगत सिंह 1820। तो उसके बाद था नारायण सिंह 1802, मतलब 1802, तो 1802 साल। तो उससे पहले भी मतलब लगभग अगर 22 राजाओं के पहले चले जाएँ तो महत सिंह लगभग 1698 उन लोगों ने ज़्यादा शासन नहीं किया था, 5 इयर्स ऐसे करके ही थे। तो सुन्नत सिंह जो मायंग का सबसे पहला राजा था, उन्होंने लगभग शुरुआत की थी 1538 शताब्द। उसने शासन की थी 20 साल। तो ऐसे करके मतलब बहुत पहले ज़माने से ये शुरू होते आ रहा है। और एक चीज़ है आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, सिल्वर से बना हुआ जो बता होता है, आसामीज में बोता बोलते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, आप देख के समझ जाओगे। वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, सिल्वर से बना हुआ। रोजा है सुपारी खाए, जो हिंदी सुपारी राजा उसमें सुपारी खाते थे। तो अभी मैं आप लोगों को जो सरप्राइज देने वाला हूँ वो सिल्वर से बना हुआ, जो सुपारी खाते थे राजा लोग। तो ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ इसे आप देख सकते हो, पूरी तरह से सिल्वर से बना हुआ है। ये पूरी तरह से सिल्वर से बना हुआ है। ये बहुत ही मतलब रेयर चीज़ है। लगभग कितने साल होगा जवाब नहीं, पूरा का पूरा सिल्वर ही है। अभी इसमें सफ़ेद वाला जो हम सोन कहते हैं, तो ये तो ये सामने मतलब इसको देखना ही बहुत बड़ी बात है। और आज मैं इसे अपने हाथ में ले रहा हूँ तो मतलब फील कैसा हो रहा है ये मैं जान रहा हूँ, मुझे लगा है हिस्ट्री में। तो क्या बोलूँ इसके बारे में, देखिए सिल्वर। और इसका पैटर्न देखिए आप लोग, इसका पैटर्न देखिए, इसका कैसे बना है इसे देखिए, इसका पैटर्न देखिए कैसे बनाए हैं इसे, लाजवाब है ये। अभी आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता, मतलब क्या बोलूं, आप लोगों के लिए ये सरप्राइज था, आज बहुत बड़े सरप्राइज थे। इसके अंदर रखते थे। आज मुझे वीडियो करने में हेल्प किया राजा जी के बेटे पाठापति में ने हेल्प किया उसने। तो वीडियो में तो आना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, फिर कभी आएगा। तो उसने मुझे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने हेल्प किया। उसको इस वीडियो के जरिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। तो जिसने आज मुझे इतनी सहायता की, मतलब बहुत खुशी हो रहा है इसे लेकर। तो आज के लिए इतना ही।